वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपन इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन में भी अपने अभी तो ये 6 फॉर्मूला इनको यूज करके और इंटीग्रेंड आपको इसमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, और इनको यूज करके अपने को इंटीग्रल फाइंड करना है, यानी इनका समाकलन फाइंड करना है। साथ साथ में आपको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ इनका, तो इनका इंटीग्रेशन इनको यूज करेंगे हम। अब इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला ये फॉर्मेट बनाएंगे इसमें। जो 11th में सेकंड है, इसमें I इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो आपको बताया था इनमें सब में डेनोमिनेटर में क्या है, दो ही टर्म, कांस्टेंट स्क्वायर, वेरिएबल स्क्वायर। अब वो स्क्वायर रूट में भी हो सकते हैं या बिना स्क्वायर रूट में भी हो सकते हैं। 3 आपका स्क्वायर रूट में, 3 बिना स्क्वायर रूट के हैं। लेकिन न्यूमरेटर में सब में 1 है, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर में, यानी ऊपर आपका इनमें 1 होना चाहिए। कोई अगर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल का साइन उसके बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने इस क्वेश्चन में देखो डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, लेकिन ऊपर इसमें क्या है, एक्स प्लस 1 आ गया, वेरिएबल आ गया। तो फिर इसको थोड़ा सेट करने की हम ट्राई करते हैं, और इसमें क्या करेंगे, जो आपका ऊपर है डिनोमिनेटर है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। प्लस 1 dx प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, और इनसे हम यूज करके इसका तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। और ये कौन सी फॉर्मेट है, स्क्वायर रूट में है, प्लस में है, तो स्क्वायर रूट में है और प्लस में है। ये स्क्वायर रूट में है, प्लस में है, ये मैंने आपको बताया था। प्लस में या तो ये हो या ये, यानी थर्ड और फोर्थ इन दोनों में क्या होता है, log x प्लस रूट एज इट इज, ठीक है। तो इसका तो आपके पास डायरेक्ट है। लेकिन अगर हम फर्स्ट टर्म में देखते हैं, ये इंटीग्रेंड देखते हैं, तो इसमें न्यूमरेटर में x आ गया, वेरिएबल आ गया इसमें न्यूमरेटर में, इसका इस वेरिएबल का फिर अपने को सोचना पड़ेगा। अब अगर इसका सोचते हैं तो सबसे पहले वही स्टार्टिंग अपने 18 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनको अगर यूज करते हैं तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है। अगर वो यूज नहीं होता है तो उसके बाद में बताया, तो उसके बाद में होती है सब्स्टिट्यूट मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। इस वेरिएबल को हम, इस चर राशि को चेंज करते हैं, कोई दूसरी चर राशि दूसरे वेरिएबल में टी मान करिए। लेकिन उसमें भी क्या देखते हैं, उसमें ये देखते हैं कि एक फैक्टर का दूसरा फैक्टर डेरिवेटिव यानी अवकलज है कि नहीं है, ठीक है ना, अवकल गुणांक है कि नहीं है, डेरिवेटिव है कि नहीं है। अब ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, अवकलन करते हैं, तो 2x आएगा, यानी एक पावर कम होती है, अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक पावर कम है, ये dx के पास है। इसका मतलब ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है, उसको आप सब्स्टिट्यूट मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो ऐसा करते हैं, या तो इसको I1 ले लो, इसको I2। अगर I1 I2 नहीं लेते तो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, यानी इस पार्टीशन में हम क्या कर देंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, देन 2x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन आपके पास तो x dx है, तो x dx की वैल्यू चाहिए हमें, तो x dx इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2 dt, ठीक है। तो I आपका चेंज होकर के ये जो फर्स्ट पार्ट है x dx है, इसकी जगह तो आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट बाहर, तो ये 1/2 ये dt। डेनोमिनेटर में यानी हर में नीचे रूट और इसको टी माना है, तो ये हो गया रूट टी प्लस इसका आपको बताइए लॉग, यानी फोर्थ फॉर्मूला अगर ये यूज करेंगे हम, तो लॉग वेरिएबल and चरासी as it is x plus
रूट एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट का 1/√t मीन्स t⁻⁻½ dt प्लस log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब अगर इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, समाकलन करते हैं, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी t हाफ प्लस 1 यानी x⁻n+1 अपॉन -½ प्लस 1 n+1 और प्लस ये एज इट इज है ये x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अगर इसको हम सोल्व करते हैं, इनको सोल्व करते हैं, तो माइनस का हाफ और प्लस का 1, तो प्लस का हाफ हो गया, तो यह हो गया 1/2 t⁻⁻² अपॉन 1/2 प्लस log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। 1/2 कैंसिल, तो क्या रह गया t की पावर हाफ और t की वैल्यू आप वापस क्या रख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ मीन्स इसका स्क्वायर रूट प्लस log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर? बस ये 6 फॉर्मूले हैं आपके पास। अगर ये क्लियर है और 18 वो फॉर्मूले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो तो आपको डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है, इन्वर्स प्रोसेस है। अगर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव यानी अवकल गुणांक अगर याद है तो उनका ऑपोजिट है, उनसे वो 18 आपके पास फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। ये और आपको ध्यान में रखना है, सब बनाना बस आपको। अब 11th का ये सेकंड पार्ट हो गया। 12th का फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो मैंने आपको उसमें बताया था सब्स्टिट्यूट मेथड, लेकिन वो किससे? बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन बाय प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कौन सा हम यूज करके, तो उसमें आपको बताया था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो ये इसमें हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 1/x माइनस एल्फा बीटा माइनस x रूट dx। तो इसमें आपको मैंने बताया था, फॉर्मेट बताई थी वो, इसमें सम प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। तो उसमें लास्ट में बताए थे आपको 10 आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस बताए थे। उसमें बताया था ऐसा अगर आ जाता है तो ज़्यादा इजी जो होता है वो होता है x माइनस एल्फा को आप t² अज्यूम करके इसको सोल्व कर सकते हो। और लेट x माइनस एल्फा इज इक्वल टू t², dx इज इक्वल टू 2t dt। आपके पास तो dx ही है और dx की जगह क्या पुट कर देंगे 2t dt। तो i इज इक्वल टू ये dx की जगह तो हो गया 2t dt अपॉन द स्क्वायर रूट x माइनस एल्फा को आपने t² लिया है, तो ये तो हो गया t²। ठीक है, उसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में बीटा माइनस, अब बीटा माइनस यहाँ पर x है तो x की वैल्यू पुट करेंगे। भाई जब आप वेरिएबल यानी चर को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो इसका x अब नहीं रहना चाहिए इसमें, क्योंकि t वेरिएबल नया वेरिएबल हो गया। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी t² प्लस एल्फा। तो इसमें x की जगह यहाँ पुट कर देंगे t² प्लस एल्फा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में है, इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, t डिनोमिनेटर में। अब t² और इसका स्क्वायर रूट है तो ये t तो बाहर आ गया। फिर स्क्वायर रूट में क्या रहा, अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस का तो t² होगा और माइनस का ही एल्फा होगा। लेकिन वही बात फिर से इनमें अगर ये फॉर्मूले हम देखते हैं तो उनमें क्या है, कांस्टेंट स्क्वायर अलग रखते हैं, वेरिएबल स्क्वायर अलग रखते हैं। तो अगर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे और इसको कांस्टेंट के साथ में लाएंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस एल्फा और माइनस t² हो गया। ठीक है, क्लियर? अब t और t तो कैंसिल, ये t कैंसिल,
बीटा माइनस एल्फा, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, चरासी हो गई, ये चरासी हो गई। लेकिन आपके पास सारे के सारे वही फिर से यही फॉर्मेट है, कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर। तो अब वेरिएबल स्क्वायर यानी 84 का स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर करना है तो इसके स्क्वायर रूट लगा दो और फिर क्या कर दो, स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया आपका I = 2 तो कांस्टेंट बाहर है, 1/रूट बीटा माइनस एल्फा स्क्वायर रूट स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला देखते हैं हम, कौन सा आ गया अपने पास फॉर्मूला, 1/√रूट में कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, 84 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर, ये कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, और उसका क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला जरूर यहाँ लिखना है। ठीक है, तो क्लियर हो जाए, हर क्वेश्चन में जहाँ भी यूज होता है तो आपको लिखना है। तो ये क्या हो गया 2, और क्या होता है उसका साइन इनवर्स x अपॉन ए, यानी साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, यहाँ पर वेरिएबल है t अपॉन, और कांस्टेंट में क्या है ए स्क्वायर, अगर उससे हम कंपेयर करते हैं तो ये किसी का रह गया बीटा माइनस एल्फा स्क्वायर रूट और प्लस c। I = 2 साइन इनवर्स, t की वैल्यू वापस रख देंगे और t की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ये t स्क्वायर की वैल्यू है तो t की वैल्यू हो जाएगी x माइनस एल्फा का स्क्वायर रूट, और यहाँ बीटा माइनस एल्फा का स्क्वायर रूट है, तो दोनों के स्क्वायर रूट आप एक साथ लगा सकते हो, प्लस c, यह आपका आंसर आ गया। ये भी कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें सॉल्यूशन तुरंत आ गया, बस ये माइंड में रहने चाहिए, जो 6 फॉर्मूले हैं वो अगर आपके पास क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऐसे ही अगर 12th का हम सेकंड पार्ट लेते हैं, तो 12th का अगर सेकंड पार्ट लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट को, तो सेकंड पार्ट में अंडर रूट में है 2x माइनस x स्क्वायर, यानी सेकंड पार्ट है आपका I = 1/√2x माइनस x स्क्वायर dx। फिर से वही बात, ये पहले भी बताया था, वही बार बार स्क्रीन को देखते हैं, इतने में तो माइंड में आ जाने चाहिए, इनको देख देगी कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर, एक जगह कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल, एक जगह 84 एक जगह 84, दोनों का स्क्वायर अलग अलग, लेकिन यहाँ पर तो वेरिएबल 2 जगह आ गया है, 2 जगह वेरिएबल आ गया, तो हमें क्या करना है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसको सोल्व करना है। ऐसा करते हैं, ये जो है इसको हम अलग से यहाँ सोल्व कर लेते हैं, यानी 2x माइनस x स्क्वायर, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था x स्क्वायर, सबसे पहला काम क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, जो आपने 10th क्लास में सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो द्विघात समीकरण थे, उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एक मेथड ये भी थी परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग बना करके, और उसमें हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल स्क्वायर होता है, जो x स्क्वायर होता है, उसका कोफिशिएंट यानी उसका गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ तो क्या आ गया, -1 आ गया, तो 1 के अलावा जो कुछ भी आता है उसको आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे, ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। उसके बाद में वही मेथड, और क्या मेथड है, यानी वेरिएबल की 1 पावर है, 84 की 1 पावर है, x की 1 पावर है, उसका जो कोफिशिएंट है, उसका गुणांक है, उसके आधे का यानी उसका हाफ का स्क्वायर हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका हमने यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, उसका हाफ क्या हो गया 1, और क्या करेंगे माइनस इसमें x स्क्वायर माइनस 2x, और इसका हाफ का स्क्वायर 1 ऐड कर देंगे, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये तीनों मिलकर के श्योर होल स्क्वायर बनाएंगे, और किसका होल स्क्वायर बनाएंगे, ये होल स्क्वायर बनाएंगे। देखो x का स्क्वायर है तो x आ गया, और उसके तुरंत बाद में जो साइन होता है वो साइन यूज करो, फिर 1 का स्क्वायर है, तो ये तीनों मिलकर के होल स्क्वायर बन गया, माइनस ये 1 स्क्वायर 1 होता ही है। ठीक है, उसके बाद में एक बात और ध्यान में रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस को, यानी ऐसा आ जाता है ना क्वेश्चन 1/√,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट का पहले सबसे पहले तो 1 बनाना है, ठीक है। उसके बाद में इसका कोफिशिएंट जो हम कॉमन लेते हैं, यानी इस a को कॉमन लेते हैं, उसको वापस मल्टीप्लाई नहीं करना है, वापस गुणा नहीं करना है। लेकिन अगर आपने माइनस भी साथ में लिया कॉमन, तो माइनस को वापस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ, यहाँ पर कोई और रियल नंबर हम कॉमन लेते, उसको हम बाहर ही रखते, उसको वापस मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहाँ माइनस आ गया तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, ये हो गया 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको इन द स्क्वायर रूट में इसमें क्या लिख सकते हो, 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में या तो आप डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज कर रहे हो, 6 फॉर्मूले हैं आपके पास, इनमें से देख लो कौन सा है। यानी अब ये वेरिएबल स्क्वायर 84 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट हो गया, वेरिएबल ये क्या हो गया, ये ब्रैकेट हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट स्क्वायर, यानी 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, वेरिएबल है 84, 84 यहाँ पर ब्रैकेट हो गया है, ठीक है। या तो आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते हो, 1 अपॉन रूट कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 84 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर, साइन इनवर्स x अपॉन है। या इसको आप t लेकर के भी आप सोल्व कर सकते हो, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू t, देन dx इज इक्वल टू dt। I इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस t स्क्वायर dt। अब इस 1 को आप 1 स्क्वायर भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका आंसर आ गया साइन इनवर्स t प्लस c, यानी x अपॉन है, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, t की वैल्यू वापस रखो। I इज इक्वल टू साइन इनवर्स और t की वैल्यू ये है, ये x माइनस 1 प्लस c, ये आपका इंटीग्रल फाइंड हो गया, ये आपका आंसर आ गया है। और ये आंसर है साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c। इसके बाद में जो 13th क्वेश्चन है जो इन पे डिपेंड है, तो 13th क्वेश्चन है उसको लेते हैं हम, और वो क्वेश्चन है 1 अपॉन 13 में फर्स्ट है 1 अपॉन इन द स्क्वायर रूट, 1 अपॉन इन द स्क्वायर रूट x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 dx, ठीक है। पहला पार्ट है, इसको सोल्व करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। वही बात इसमें फिर से, इनमें से कोई सा भी फॉर्मेट नहीं बन रहा है इसमें फॉर्मूला, ऐसा बनाने की ट्राई करेंगे, लेकिन ट्राई करेंगे। यहाँ 2 ब्रैकेट है और स्क्वायर रूट में ये दोनों ब्रैकेट स्क्वायर रूट में है। ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन्स गुणा कर लेते हैं। ये तो मल्टीप्लाई तो करना आता ही है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका, और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन द स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 2 1 तो 3x और प्लस 2 dx, ठीक है। फिर से वही बात, सारे क्वेश्चन इजी एकदम से। अगर ये फॉर्मूले आप याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए। वेरिएबल 2 जगह आ गया, वेरिएबल 1 जगह होना चाहिए, 84 एक जगह होनी चाहिए, हाँ 2 जगह आ गई, तो इसका कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिर से इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था उसमें 2x माइनस x स्क्वायर आया था, 2 जगह वेरिएबल आ गया था, 2 जगह 84 आ गई थी, इसमें भी 2 जगह आ गई। ऐसा करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सबसे पहले वो फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ, क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते हैं, तो पहले से 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है, x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 3x और इसका हाफ यानी 3/2 और उसका स्क्वायर ऐड कर दो और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो और आगे प्लस 2 है,
ये तीनों मिलकर के शॉर्ट इसका होल स्क्वायर बनाएंगे x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और इसको अगर सोल्व करते हैं 9/4 प्लस 2, अब ये कांस्टेंट है दोनों को सोल्व कर लो, तो ये हो गया x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और अगर उसको सोल्व करते हैं तो माइनस 1/4, तो माइनस 1/4 मीन्स 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन फिर आपका इंटीग्रेंड यानी जो समाकल्य है वो चेंज होकर के क्या बन गया, इन द स्क्वायर रूट x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 dx। फिर से फॉर्मूला बना वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, यानी 84 का स्क्वायर माइनस अचर का स्क्वायर। अब यहाँ पर को वेरिएबल क्या है, ये ब्रैकेट हो गया, ये x नहीं है, ब्रैकेट हो गया है। वही फिर से ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे नहीं ध्यान में है लो, x माइनस 3/2 इसको हम t ले लेते हैं, और dx इज इक्वल टू dt, i इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन हो गया इन द स्क्वायर रूट t स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर dt। अगर हम उन फॉर्मूले में देखते हैं तो कौन सा हो गया, 1 इन द स्क्वायर रूट वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, 1 स्क्वायर रूट में इसका 84 का स्क्वायर माइनस अचर का स्क्वायर, इनमें से फॉर्मूला देखते हैं तो ये थर्ड आपका, और मैंने बताया था थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, log x प्लस रूट एज इट इज। तो ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो ये होगा log x, अब x किस केस में t है, प्लस रूट एज इट इज मीन्स t स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, देन i इज इक्वल टू log, और t की वैल्यू आपके पास x माइनस 3/2, तो x माइनस 3/2 प्लस इन द स्क्वायर रूट x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर प्लस c। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये होगा log x माइनस 3/2 प्लस, अब देखो इसमें भी ध्यान रखना है आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, टाइम सेविंग भी करना है, यानी इसको आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, फिर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है कांस्टेंट का उसको सोल्व करोगे, डायरेक्ट लिख सकते हो। ये किससे, इसी तो बना है, ये किससे बना है, इसी से तो बना है, ये किससे बना है, इसी से तो बना है, और ये देखो लास्ट में किससे बना है, कुछ कॉमन नहीं लिया हमने, इसी से तो ये डायरेक्ट बना है, और इसी से बन करके ये आ गया आपका, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस c, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 13 का जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन 13 में जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मीन्स ये जो 6 फॉर्मूले हैं इनके ऊपर जो डिपेंड है उनका लास्ट 13 सेकंड, ये है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यानी ये है cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर x और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx। फिर से हम देखते हैं अपने पास ये जो भी है इनमें ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, त्रिकोणमिति नहीं है, इनमें सब में ये क्या है, अलजेब्रा ही तो है, इसमें बीजगणिती है। अक्ष आपकी 84 कांस्टेंट है आपकी। ठीक है, तो ऐसा बनाना हमको, तो सबसे पहले वही बात, अगर ऐसा नहीं डायरेक्ट बन रहा है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा अपने। क्या सोचेंगे, जो हमने पहले पढ़ा है वही तो सोचेंगे। तो ये dx के पास cos x है, cos x आपको वही सब्स्टिट्यूट मेथड प्रतिस्थापन विधि 9.2 से पहले आपको बताया था। आपको ये देखना है कि एक पार्ट का दूसरा पार्ट डेरिवेटिव है कि नहीं है, उसका अवकल गुणांक है कि नहीं है। पता है अपने को sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेट sin x इज इक्वल टू t, देन cos x dx इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, देखो ये तो पूरा हो गया dt, क्योंकि cos x dx क्या है, ये तो dt हो गया।
इसका ये तो हो गया dt 1/√। में अब 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर और इसको आपने t दिया है तो ये हो गया t स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते पता लगे आपको। फर्स्ट आपका पहला ही फॉर्मूला है 1/√, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, साइन इनवर्स x अपॉन a। इसका आंसर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स t/2 प्लस c। t की वैल्यू रख दो और t की वैल्यू इसका मतलब i = साइन इनवर्स साइन x/2 प्लस c। ये आपका 13/2 में इस जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले यूज करके इनको सोल्व करते हैं। इंटीग्रेंड ऐसा दे रखा हो तो इस टाइप का हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर सोल्व करते हैं, तो ये फॉर्मेट का सारे हो गए। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट लेंगे वो हम लेंगे इंटीग्रेशन बाय रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी हिंदी में बोलेंगे तो उनको बोलते हैं आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करके हम इंटीग्रेशन यानी समाकल फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये आप अच्छी तरह से क्लियर कर लेना इन फॉर्मूलों को। और एक बार और, आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके।